राजनीति की रणनीति जनरथ यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम जनपद हरदोई के कस्बा संडीला में हैं और यहाँ पे नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह देखा जाए आरक्षण को लेकर चुनाव काफ़ी दूर चला गया है और फिर भी जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे सलीम भाई हैं, हमारे पड़ोस में बैठे हुए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएँ करके जनता से संपर्क किए हुए हैं और हम इनसे जानेंगे क्या कस्बे के लिए क्या विचार हैं और क्या करना चाहते हैं, जो नगर पद की जो दावेदारी कर रहे हैं और क्या जनता से बताना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जनाब दानिश भाई, आप मेरे यहाँ आए, तशरीफ़ लाए और मैं इसके लिए आपका और आपके जो है कलम की ताकत का जो चैनल है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके माध्यम से मैं संदीले की जनता को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और नमस्ते करता हूँ। मैं सलीम अंसारी यहाँ से हाई स्कूल पास किया, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमयू में गया, जहाँ पे हम यूनियन की भी पॉलिटिक्स में रहे। उसके बाद सर्विस के सिलसिले में गालिबन पूरा हिंदुस्तान घूम के आया और बहुत सी चीज़ें, बहुत से नेताओं से मुलाकात हुई और मैं तमाम समाज सेवी जो संस्थाएँ हैं उनसे जुड़ा रहा हूँ और ख़ासकर बाबा साहब अम्बेडकर की जो थ्योरी है, अम्बेडकर साहब ने जो चीज़ें कही हैं वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे भी मैं चलने की कोशिश करता हूँ। हम ये देख रहे हैं कस्बे में लगातार आप नगर की समस्याओं को लेकर जनता के बीच बने रहते हैं। ऐसा क्या मामला है जो आप जनता के बीच में रहते हैं और समस्याओं को उठाते रहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, क्योंकि मैं ज़मीनी तौर पे मेरी पैदाइश संदीले में हुई जी। और आज से 40 साल पहले जो संदीले के हालात थे बहुत बेहतर थे, लेकिन दिन ब दिन यहाँ पे जो है मामला सब पूरे गड़बड़ होते रहे और पिछले 15 साल में यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो वहाँ की वहीं पे रहीं और इन समस्याओं को जनता, जो हमारी गरीब जनता संदीले की है, बहुत सीधी जनता है, इनके इशूज़ को, प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को कोई आदमी आगे नहीं ले जा सका। सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद की होती है, तो नगर पालिका परिषद ने भी इन लोगों की चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, जिसके यहाँ की जनता में बहुत असंतोष है और वो चाहते हैं कोई बदलाव हो और उस बदलाव के लिए हम तैयार हैं और जनता के साथ हर जगह हर कदम पर हम खड़े रहने की मेरे में साहस है। जहाँ लेवल पे जाना पड़े, मंत्री लेवल पे, डीएम लेवल पे, वहाँ हमारी जनता के साथ हम जनता को साथ में लेके जाएंगे और उनकी समस्याओं का निवारण इंशाल्लाह ज़रूर करवाएंगे। जैसा कि लोगों से मालूम हुआ है कि आप यहाँ नहीं रहे हैं, निवास तो आपका यहीं का है, लेकिन इस बीच क्या जनता के बीच में आप बने रहेंगे कि नहीं, क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं जनता को पूरा आश्वासन देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी जो जिम्मेदारियाँ थी वो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे अपने सर्विस वगैरह में हैं और घर की ज़िम्मेदारी वो संभाल चुके हैं और मैं गालिबन पिछले 1-1.5 साल से सोच रहा था कि मेरी वतन वापसी हो, क्योंकि मेरे पूरा ख़ानदान, मैं ही एक अकेला जो है बाहर रहता था और वो इसलिए रहता था कि बच्चों की तालीम के लिए और नौकरी के सिलसिले में, लेकिन मेरे सातों भाई यहीं संदीले में रहते हैं, मेरी बहन है और मेरा पूरा ख़ानदान एक मोहल्ला चौधरी का आता है, जहाँ पे गालिबन हमारे 150 ख़ानदान के लोग रहते हैं और उन सब से हमारा आना जाना है और हमेशा मैं, ऐसा नहीं हर 2 महीने 3 महीने मेरा संदीला आना होता था, लेकिन अब मुस्तकिल तौर पे मैं संदीला आ चुका हूँ और इंशाअल्लाह कभी रात के 12 बजे भी हमारी गरीब जनता बुलाएगी तो हम ज़रूर खड़े होंगे। हमने देखा है ये कि आप लगातार जनसंपर्क करते रहे हैं और जो समस्याएं आप दिखा रहे हैं और बताना लोगों से चाहते हैं, तो क्या कोई वर्तमान समय के जो चेयरमैन रहे हैं इनसे कोई नाराज़गी आपको रही है क्या? देखिए, मुझे कोई नाज़गी नहीं है। जो वर्तमान चेयरमैन है मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे दोस्त हैं और अभी परसों भी हम एक कब्रिस्तान में गए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई और अभी भी होती रहती मेरी सलाम दुआ। और मैं उनसे क्यों नाराज़ हूँगा? मैं तो पब्लिक के बीच में करीब 25 वार्ड्स हैं, हर वार्ड में जाकर आया हूँ और छोटी छोटी, जैसे आपने अर्ज़ किया, हमने जनसभाएँ ली हैं, तो हर जगहों पे लोगों का कहना ये है कि नगर पालिका की तरफ से जो चीज़ें हमको मिलना चाहिए था, जो सहूलियतें मिलना चाहिए था, वो पूरे 5 साल में नदारद रहीं और जो नेतागण हैं वो लोग भी उनसे कभी संपर्क में नहीं आए। जो वादे किए गए वो वादे, उनमें से 100 में से कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। एक चीज़ और देखा जा रहा है, चुनाव की, जैसे चुनाव बढ़ गया है और आरक्षण को लेकर चुनाव जो बढ़ा है और इसके बाद भी आप देखा जा रहा है कि बहुत सी सलाम दुआएं, लोगों का कहना है कि सलाम दुआएं ख़त्म हो गई हैं। इस पे आप क्या कहते हैं कि जनसंपर्क जिस हिसाब से लोगों का होता था और अब नहीं हो पाता है?
देखिए, मैं उन नेताओं में नहीं हूँ और मुझे नेतागिरी का शौक़ नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी संदीले की जनता की भलाई के लिए काम करना है। और इसमें मैं बता दूँ कि मेरे दादा मोहतरम और मेरे वालिद मोहतरम भी पहले से बहुत ही मोहल्ले के अंदर मतलब जाने जाते थे मदद करने के लिए। आज हम जहाँ जहाँ जाते हैं लोग हमसे ये कहते हैं कि भाई आपके वालिद साहब ने हमारी ये मदद की, आपके वालिद साहब ने मेरी ये मदद की। लोग आज मुझे खुद सामने से बताते हैं। और जहाँ तक सलाम दुआ का सवाल आता है तो मैं एक दिन या मतलब सिर्फ इलेक्शन के करीब में आकर लोगों से जनसंपर्क करूं, उनसे हाथ पैर जोड़ूं और मुझे वोट दे दो। तो मैं मेरी प्यारी जनता से कहना चाहता हूं कि आप वोट उस आदमी को दें जो आपकी भलाई का काम कर सके और आपके दुख में सुख में काम आ सके और वक्ती नेता ना हो बल्कि आपके साथ सालों साल जुड़ा रहे। मैं इलेक्शन जीतूं या हारूं, मैं अपनी जनता के साथ पहले से जुड़ा हूं और इलेक्शन जब तक नहीं होगा जब तक जुड़ा रहूंगा। और बाद में भी 5 साल 10 साल जो भी अल्लाह ताला ने उम्र दी है हम साथ साथ जनता की रहेंगे। वक्ती सलाम दुआ नहीं है। अच्छा, लगातार हमको देखने को ये मिल रहा है आप जो है चुनाव के जैसे चुनाव बढ़ गए हैं और नगर निकाय चुनाव काफ़ी दूर जाने के बाद भी आप नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। और नुक्कड़ सभा में एक और जो है आप मुद्दा रख रहे हैं जैसे बेरोजगारी को लेकर कि बेरोजगारी काफ़ी हो गई है और बहुत सी दिक्कतें आ रही, महंगाई भी है, इसके भी विरोध आप खड़े हुए हैं, क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पे जो मामला बेरोज़गारी का है ये बहुत पुराना मसला है। और मेरे बचपने में एक स्टील कंपनी लगी थी चातर के मैदान में, तो काफ़ी लोग वहाँ पे रखे गए थे। उसके बाद देखिए मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सिको कंपनी जो पेप्सी बनाती है, थम्स अप बनाती है, वो लगी। इसके अलावा वहाँ पे बालाजी भुजिया लगा, बहुत सी कंपनियाँ लगी। लेकिन वहाँ पे बाहरी लोग आकर सर्विस कर रहे हैं, उसे हमें एतराज़ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चों में संदीला के अहलियत सलाहियत है उसके बेस पे इन बच्चों को भी नौकरी दी जाए। अगर नहीं दी जा रही कि उसकी वजह बताई जाए, क्योंकि मैं आरटीआई के ख़िलाफ़, आरटीआई के तहत मैं तमाम चीज़ें पूछने वाला भी हूँ। और ये जिम्मेदारी जो नेता हैं बड़े शहर के, उनकी जिम्मेदारी है कि संदीले के लोगों को भी नौकरी दिलवाई जाए। अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं तो बात दीगर है, लेकिन अगर हमारे बच्चों में सलाहियत है, ग्रेजुएट हैं या जो भी पोस्ट के लिए लायक हैं, तो उनको नौकरी दिलाई जाए। ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है और आगे भी रहेगा। अच्छा, अभी जैसे कि हाल ही में हमको ये पता चला है नगर पालिका के कुछ सफाई कर्मी हैं जिनका कुछ कार्य नहीं हो पाया है, उनके लिए आप उनके आगे गए और उनकी समस्याएं सुनी, उन्होंने क्या आपको बताया? देखिए, सफाई कर्मचारी जो हैं उनको वक्त पे सैलरी नहीं मिल रही है, उनको जो ड्रेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही, उनको जो सहूलियत मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। अभी कल ही मैं नगर पालिका गया था, यहाँ पे जो नई ईओ आई हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, बट वो बहुत बिजी थी तो उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन वहाँ पे कुछ कर्मचारी लोग जो थे, साफ कर्मचारी, वो हमसे मुलाकात किया। उन्होंने बताया भैया हम वो तनख्वाह एक महीना लेट आती है, तो इस ये मुद्दा भी हम कल ज्ञापन दे करके और ईओ जो मैडम आई हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और चाहेंगे कि हमारे जो ये लोग हैं कर्मचारी नगर पालिका के, ना कि सफाई कर्मचारी बल्कि पूरे जितने भी नगर पालिका से संबंधित हैं, उनकी सैलरी और उनकी जो सहूलियत हैं वो पूरी मिलना चाहिए। अच्छा, जैसा कि देखने को ये भी मिल रहा है कि आखिर चुनाव जो आप लड़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं कि निर्दलीय लड़ रहे हैं या किसी पार्टी से लड़ना चाहते हैं? देखिए, मैं ये चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा और जनता की सपोर्ट से लड़ूंगा। मुझे किसी पार्टी का सहारा नहीं चाहिए, मुझे किसी पार्टी का सिंबल नहीं चाहिए। मुझे जो गरीब जनता यहाँ की है, जो अभी मैंने जो करीबन 3 महीने से दौरा किया है, तो पब्लिक ने जो प्यार दिया है उससे हमें आज़ाद उम्मीदवार ही लड़ना है। और अभी जो हम सभाएं कर रहे हैं वो हमने सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक से कांटेक्ट करके उनकी समस्याओं को जान लें कि आखिर मूलभूत समस्याएं क्या हैं और हमारी जनता क्या चाहती है। उस जनता की प्रॉब्लम्स को हम बाकायदा नोट करके उसके ऊपर हम मंथन करेंगे और अधिकारियों तक पहुँचाएँगे। और उसको अगर हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीते तो उसको पूरी तरह से हम ऊपर ले जाएंगे और अपने तौर पे हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता हम इलेक्शन नहीं जीते, लेकिन फिर भी हम जनता से इसी तरह कांटेक्ट मेरा रहेगा जैसा आज है। अच्छा, नगर पालिका में चेयरमैन का क्या कार्य होता है? देखिए, जो नगर पालिका अध्यक्ष है वो संदीले का फर्स्ट नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन कहलाता है। जैसे लीडर होता है, जैसे राष्ट्रपति जी फर्स्ट होते हैं, इस तरह वो होता है। तो उसका काम है कि नगर पालिका अध्यक्ष के जो काम हैं वो सबसे पहले जो स्टाफ है नगर पालिका का, स्पेशली तौर पे जो ईओ होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो गवर्नमेंट का एक बड़ा ओहदेदार होता है, तो जितने बजट्स जो चीज़ें आती हैं वो, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं, पीसीएस ऑफिसर होता है या सीनियर ऑफिसर होता है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, उससे बाकायदा कोऑर्डिनेशन बनाकर
और जो बाकायदा 25 वार्ड है उनके मेंबर्स हैं, उनकी महीने में एक मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के उनकी समस्याओं को सुने और ऑन द स्पॉट जा कर के उन समस्याओं को चेक करे। उस तरह से जो है अपने जो प्लान हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखे, मीन्स नगर पालिका की जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, और हर महीने कम से कम एक मीटिंग बुलानी चाहिए। जैसा कि मुझे सुनने में आया है कि पिछले 5 साल में 8 या 9 मीटिंगें हुई हैं, जबकि हर महीने में एक मीटिंग कंपलसरी है। और चेयरमैन की जो ड्यूटीज़ हैं वो ये है कि भाई लाइट सिस्टम कैसा चल रहा है, स्ट्रीट लाइट है, या अपना जो है रोड का कैसा मामला चल रहा है, या साफ़ सफाई कैसी हो रही है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये बाकायदा नगर पालिका के जो अख्तियारात हैं उन्हीं अख्तियारात से, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो सबका सुप्रीम है, तो वो सुप्रीम होने के नाते उनको उस तमाम चीज़ों को देखना है और देखकर उनको जामा पहनाना है, यानी उसके ऊपर अमल करना है, उसका एग्जीक्यूशन करना है। अगर एग्जीक्यूशन नहीं होता है तो सिर्फ अध्यक्ष पद पर रहने का कोई मतलब नहीं। आप लगातार चुनाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या जनता आपको चेयरमैन के रूप में देखना पसंद करेगी? देखिए, ये तो आपने दानिश भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि पब्लिक देखना पसंद करेगी या नहीं करेगी, ये पब्लिक के ऊपर है, आम जनता के ऊपर है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जनता का जो अभी प्यार मिल रहा है उसके हिसाब से तो जनता हमको देखना पसंद करेगी, और नहीं भी करेगी तो हमारे लिए जनता वही है जो आज है वो इलेक्शन के बाद रहेगी। तो हमें जनता से ये उम्मीदें हैं कि जनता अपनी समस्याओं को हमारे तक लाए और उन समस्याओं का हम निवारण कर सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि पोस्ट पे रहने के ही प्रॉब्लम्स होती हैं, हम एक जनता के प्रतिनिधि बनकर हम स्टेट गवर्नमेंट में भी मंत्री जी से मिल सकते हैं, योगी जी से मिल सकते हैं, मोदी जी से मिल सकते हैं कि संदीला नगर परिषद से हम आए हैं, हमारे साथ ये 100 लोग आए हैं, 50 लोग आए हैं, या इनके सिग्नेचर हमारे साथ में हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को देखा जाए। तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम इलेक्शन जीतें, हमारी जनता से ये कहना है कि आप लोग ऐसे उम्मीदवार को जिताएं जो आपकी समस्याओं का निवारण कर सके और आपकी समस्याओं को आगे ले जाके सॉल्व कराए। सिर्फ ले जाना ही नहीं है बल्कि उनके रिजल्ट भी आना ज़रूरी है। संडीला की जो जनता है उसको सबसे बड़ी समस्या जो रेलवे क्रॉसिंग का हो रहा मामला, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तक इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया है। जी देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी जैसे आपसे फ़ोन पे बात हुई, आप मेरे लिए इंटरव्यू लेने आए दानिश भाई, तो रेलवे क्रॉसिंग पे तकरीबन मुझे 20 मिनट लग गए क्योंकि वो नहीं। तो हमने इस मैटर को बहुत पहले उठाया था, और इससे पहले जो माला अंजुम जो हमारे यहाँ की पहले एमपी थी मिस्री की अंजुम वाला, उनको भी मैंने एक बार फ़ोन पे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने एक बार पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल भी उठाया था, और अभी मैंने इंक्वायरी किया है यहाँ वहाँ। तो लोग कह रहे हैं कि बाईपास का जो मदर टेरेसा स्कूल है उसके पास में कुछ मंजूरी हुई है, लेकिन कब काम शुरू होगा क्या है, तो आप मुझे थोड़ा वक्त दें दानिश भाई, इंशाल्लाह उसकी क्वायरी करके करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं जगह नहीं है, हम साइड बाय साइड 2 जो है क्रॉसिंग के जो है ब्रिज बनाए जा सकते हैं, एक मदर टेरेसा की तरफ और एक इधर बेगमगंज की तरफ, जो कि स्टेशन से आगे चक्कर रोड पे लगता है। इसके लिए भी ये मसला बहुत बड़ा है, और फ़ौरन मैं अभी से इसके ऊपर चर्चा करूँगा, और मैं 2-4 दिन में कुछ अधिकारियों से मिलने वाला हूँ, स्टेट लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, तो इस समस्या की भी हम बातचीत करेंगे। जिस तरह आप अपने विकास कार्य की दावेदारी कर रहे हैं और लोगों को भरोसा दिला रहे हैं, क्या चेयरमैन बनने के बाद ये कार्य होंगे और ये भरोसा जनता में बना रहेगा? देखिए, जनता में, क्योंकि जनता अगर भरोसा करके हमें इलेक्शन जिताएगी और उसके भरोसे को पूरा करना हमारा कर्तव्य है, और इसके लिए यही है कि एक जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसके अंदर हम जाएंगे, इन्वॉल्वमेंट होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट या प्लान नगर पालिका परिषद की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम साहब के पास जाए या एसपी साहब के पास जाए या कंसर्न मिनिस्ट्री जो है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उसके पास जाए, तो यकीनी तौर पे संडीला को फंड क्यों नहीं मिलेंगे और संडीला के प्रॉब्लम क्यों सॉल्व होंगे। कोई इतने बड़े सॉल्व नहीं, हम उनसे नहीं कह रहे हैं कि हमें 500 करोड़ की फैक्ट्री लगा दीजिए चातर में, या हमें 300 करोड़ एक्स्ट्रा दे दिए। हमें जो डेली की प्रॉब्लम्स इशूज़ हैं उसके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड अलॉट होते हैं वो फ़ंड आना चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो उसके लिए अगर भूख हड़ताल करना पड़ेगी, स्ट्राइक पे बैठना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमारी तैयारी है। अच्छा, एक चीज़ और देखने को ये मिल रहा है हमको, नुक्कड़ सभा में आपकी जन सैलाब, मतलब भीड़ बहुत देखने को मिलती है, या बुलावे की भीड़ है या ये आपको पसंद करते हैं, पसंदीदा की वजह से भीड़ बढ़ रही है आपके लिए? देखिए, आपने दानी साहब पहले एक सवाल किया कि आप तो बाहर रहते थे अब यहाँ रहेंगे, तो मेरी तो इतनी जनता में मतलब जनता पहचानती है कि पोस्ट वगैरह लगे, लेकिन जब किसी मोहल्ले में मालूम होता है तो 20 लोग होते हैं, 30 हो जाते हैं, यानी मीटिंग के आधा घंटे के अंदर 200-300 आदमी जो हैं वो आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे जो संजिला
में प्रेस है, नूरुद्दीन साहब वो भी कवरेज करते हैं, तो उन्होंने खुद अपने आंखों से देखा है। और क्योंकि आप कभी मेरी सभा में नहीं आए हैं तो हमारा बुलावा नहीं, क्योंकि जब हमारी रिश्तेदारी पहले से नहीं है तो बुलावे का सवाल क्या आता है। चुनाव मतलब जो है हमने कवरेज आपकी देखी है जी। और उसमें हमने भीड़ भी काफ़ी देखी है। जी, इस जी, पे क्या कहना चाहते हैं? भीड़ क्या आपकी बुलाई हुई भी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किसी को मतलब जो है दावत नहीं देते हैं, बल्कि हम जब वहाँ जाते हैं तो आसपास के लड़के लोग खुद जा कर के लोग बताते हैं कि भाई चेयरमैन पद के उम्मीदवार जनाब सलीम अंसारी आए हुए हैं, आप लोग आइए। जब आते हैं तो परसों हमने नुक्कड़ ली, हम बाकायदा उनके सवालात भी लेते हैं मीटिंग में, जो हमें कहना हम कहते हैं। फिर हम लोगों से कहते हैं कि आपके अपने सवालात बताइए, आपके क्या प्रॉब्लम्स वो बताइए। लोग आके हैं स्टेज पे, वो हम लिखते हैं, बात करते हैं। ये किसी तरह का हमारा बुलावा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे न्यू हैं, इसलिए हमें किसी से इतनी जान पहचान को मेरी एक आवाज़ से कहने से आ जाए, ऐसा नहीं है। ये जनता में खुद आग लगी हुई है, उसकी वजह से वो लोग खुद हमारे जो मीटिंग्स हैं नुक्कड़ समारोह उसमें आते हैं। क्या जनता चाहती है? जनता क्या कस्बे के लिए क्या बदलाव चाहती है? कोई लीडर नया आना चाहिए, नया चेहरा होना चाहिए? जी हाँ, अभी तक जो हमें जनता का मूड दिखा है आम पब्लिक का, खासकर मस्तूरात में लेडीज़ में, कि वो चाहते हैं कि भाई पुरानों को हमने बहुत परख लिया, अब नए जो हैं आए, नए चेहरे आए और उनसे जो हैं कुछ उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो उसी में जो है वो लोग अपना आके अपनी बात बता रहे हैं और हमें दुआएं भी दे रहे हैं, हमें आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि भैया आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, इस बार इंशाल्लाह आप ही जीत कर आएंगे। तो जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें इंशाल्लाह जनता की ज़रूर पूरी की जाएंगी। जिस तरह से उम्मीदवार लोगों से वादे करते हैं और जीतने के बाद वो वादे पूरे नहीं होते, इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो हम कोई लंबे चौड़े वादे कर नहीं रहे हैं, हम वो वादे करते हैं जो कि पब्लिक के अपने प्रॉब्लम्स हैं और नगर पालिका के कंसल्टेंट में आते हैं। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मैं कोई 200-500 को करोड़ के कोई वादे नहीं कर रहा हूँ कि मैं फैक्ट्री लगवा दूँ, एम्प्लॉय रख दूँगा। एट प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है नगर पालिका का, उसके अंदर रहते हुए नगर पालिका में जो कमियाँ हो रही हैं, जो नगर पालिका थोड़ा देखभाल नहीं कर रही किसी वजह से, या एडमिनिस्ट्रेशन में कमज़ोरी है, उस एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त दुरुस्त करना है और उसको ही काम पे लाकर उनसे काम करवाना है। लेकिन हम जो वादे इंशाल्लाह करेंगे, जो भी वादे करेंगे, उस पे इंशाल्लाह वक्त पे हम ज़रूर पूरा करेंगे, उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी। आपने जनसभाएं की, जनसभाएं में आपने लोगों को मौका दिया बोलने के लिए, एक आम नागरिक को। ये मौका बहुत ही कम मिलता है कि जनसभाओं में आम आदमी को मौका बोलने का दिया जाए, तो इसमें क्या समस्याएं अभी तक आपको पता चली? देखिए, इसमें हमको जो समस्याएं पता चली, जो हमने आज भी जो भी मैंने नुक्कड़ सभाएं की, और हम एक दो नहीं, हम उसमें कहते हैं कि लेडीज़ को भी बुलाते हैं, जवान आदमी को बुलाते हैं और हमारे बुज़ुर्ग जो होते हैं मीटिंग में उनको बुलाते हैं, क्योंकि तीनों का एक दूसरे से थोड़ा हटके है। लेडीज़ की अपनी प्रॉब्लम्स हैं और जवान आदमी के अलग हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट का मामला है, और जो बुज़ुर्ग हैं उनका अपना है। तो हमने देखा जो आम चीज़ें आई हैं निकल के, वो ये आई हैं कि जो रोड्स हैं उनका बहुत मामला खस्ता हाल है, नंबर 1। नंबर 2, जो लाइट का प्रॉब्लम है कि पहले नगर पालिका की तरफ से 2-3 घंटे जब लाइट चली जाती थी तो जनरेटर के जरिए से लाइट दी जाती थी, वो तकरीबन अभी 5 साल से ख़त्म हो गई है। और साफ़ सफाई का मुद्दा बहुत ज़्यादा है, ड्रेनेज लाइन, जल भराव, जैसे कि यहाँ मोहल्ला एक हिजन सराय है, वार्ड नंबर 1 आता है, वहाँ का मैंने दौरा किया, तो इस वक्त जब पानी को जाकर बारिश को जाके तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं, अभी भी वहाँ पे जो मेन रोड्स है उसके अंदर हमारे छोटे बच्चे लोग स्कूल को जाते हैं तो आधे पानी में जाके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नाला है, जो पानी का निकास है आउट ऑफ संडीला, वो बिल्कुल नहीं है, जो कि आज से 30 साल पहले बहुत अच्छा था। यहाँ संदीले की गहरा गंदा पानी जो भी है वो हमारे भटरेला तालाब और उसके बाद पसौंजन से होके एक नाले में जाता था और नाले से बेतवा में जाता था। लेकिन वो अभी तकरीबन 2 साल बल्कि 5 साल से उसके नाले की सफाई नहीं हुई। कल मैं खुद देख करके आया हूँ, तो बैकअप पानी, गंदा पानी पूरा आके रोड्स पे जो हिजन सराय वार्ड नंबर 1 है, जहाँ पे हमारे गरीब जनता, हमारे हिंदू भाई जो हैं रहते हैं, उन लोग को मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। कल मैंने तकरीबन 4-5 घंटे वहाँ लगाए, पूरे मैंने दौरा किया, तो आज उस सिलसिले में भी वहाँ मुझे जाना है कि हमारे लेवल पे क्या कर सकते हैं। ये कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जो कि लोगों को मेन लोग सवाल पूछते हैं। अच्छा, आज मतदाता दिवस है। जी जी, ये बहुत ही अच्छा मामला है कि आज मतदाता दिवस है, तो जनता से क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी ने हमको जो एक संविधान में हक दिया है, और वो हक इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट को आप गिरा सकते हैं और गवर्नमेंट को बिठा सकते हैं, किसी को भी। तो मतदान का जो हक है वो हर एक जो 18 साल के ऊपर हो जाता है उसको
दिया गया है। तो हमारी आम जनता से ये अनुरोध है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने मतदान का योग करें और उपयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस दिन मतदान हो, जिस भी सीट का हो, एमपी का, विधायक का और चेयरमैनी का, मेंबर का, आप लोग अपना वोट दीजिए। और अपने वोट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके वोट ना देने से जो होता है 1 या 2 वोट से भी हार जीत होती है। तो एक अच्छा कैंडिडेट जीत करना, कोई गलत आदमी आ जाए, तो इसलिए आप अपने वोट का सदुपयोग करें और आप उस कैंडिडेट को चुनें, पढ़े लिखे आदमी को चुनें जो आपकी समस्याओं को आगे ले जा सके और आपकी समस्याएं और आपके साथ खड़ा रहे। तो ये थे हमारे सामने सलीम साहब, जो बेबाकी से निष्पक्ष अपने हमारे सवालों के जवाब देते हुए नज़र आए और यहाँ की जनता के लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी रेलवे क्रॉसिंग को लेकर, उसके लिए भी काफ़ी अच्छी राय और विचार दिए अपने, ताकि जो है किसी को दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े और ये स्टेट लेवल पर यह मामला जाएगा, ये सलीम साहब का कहना है।